जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग का जिस तरह एडिशन अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, फाइनल का फैसला तो 24 जून को होगा। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ साहब। राना आतिफ साहब से हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो लाहौर कलंदर्स की टीम है वो एकदम ऊपर से नीचे आई, इसकी क्या वजूहात हैं। जी राना साहब, आप हमें बताएं क्या वजह बनी। अशरफ भाई, आपको बताना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। आप ऑब्वियसली इतनी देर से स्पोर्ट्स की बीट कवर करें। देखिए, हमने जिस तरह हमने स्टार्ट लिया, पहले ये होता था कि हम नीचे से ऊपर आ रहे होते थे। लास्ट सीज़न से शुरू हुआ, पहले तो नीचे ही नीचे होते थे। सो इस दफ़ा इस सीज़न में जब हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था और टीम भी बहुत अच्छी थी। आप मुझे बताएं अगर आपको कोई गैप नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट था उसमें हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए और हमारी जो बैटिंग यूनिट है वो नहीं क्लिक कर सका। बॉलिंग ने तो फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दी। सो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंसान कोशिश ही कर सकता है। हमारा काम था कि बेहतरीन टीम बनाना, बेहतरीन इन्वायरमेंट देना उनको। अब परफॉर्मेंस देना उनका काम था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सके। राना साहब, देखा कि पाकिस्तान टीम अगर कभी वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाती या किसी सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करती तो एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है। क्या लाहौर कलंदर्स भी अपने जो टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह की रही आखिरी मैचों में, क्या कोई इंक्वायरी कमेटी बैठाएगी और प्लेयर से पूछगिछ होगी? देखिए, बात यह है कि वो एक आप तो दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर। हमारी इंक्वायरी कमेटी तो हर रोज़ होती है, हर मैच के बाद हमारी टीम मीटिंग होती है, हर मैच से पहले हमारी टीम मीटिंग होती है। उसमें स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं, उसमें शॉर्ट कमेंट पे बात होती है, उसमें उनको गाइडेंस दी जाती है, उसमें प्लान दिए जाते हैं। सो अब जब एक एग्जीक्यूट करना तो प्लेयर का काम है। अब अगर एक प्लेयर किसी वजह से नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, आपने देखा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बहुत से मैचेस में नहीं भी परफॉर्म कर पाते। या बाकी लेटली कोहली को भी अगर आप देख लें, विराट कोहली को। सो क्रिकेट इज दिस सॉर्ट ऑफ अ गेम कि जिसमें आप नहीं कह सकते, और यही इसका हुस्न भी है। सो हमारी तो डेली इंक्वायरी होती है और डेली हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि यार हमने क्या गलत किया, हम कहाँ बेहतर कर सकते थे, हम कैसे हफीज़ भाई को, फ़खर भाई को, डांग को और किस तरह अकोमोडेट कर सकते थे। और हम उनको बुला के पूछते भी हैं कि सर आप बताएं हम और क्या करें कि आप जाके स्कोर करें। ऑब्वियसली वो भी क्या कहते हैं कि नहीं, इसके ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अपना इतना ज़बरदस्त टीम इन्वायरमेंट आपने दिया हुआ है। हमारी टीम बड़ी बैलेंस टीम है, स्टार्स भी हैं, इसके अंदर यंगस्टर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं और दुनिया के टॉप बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं। सो अब नहीं हो पाई परफॉर्मेंस तो क्या कह सकते हैं। क्या इन प्लेयर्स को जिस तरह कभी कभी मेगा इवेंट होता है, ये आप लोगों के लिए, लीग के फ्रेंचाइज के लिए तो ये तो सबसे बड़ा मेगा इवेंट था, क्या प्लेयर्स को क्या आपने कोई इंसेंटिव भी अनाउंस किए थे कि परफॉर्मेंस बेस आप इंसेंटिव हो कोई हों? डेफिनेटली अशरफ भाई, वो बड़े ज़बरदस्त और बड़े हैंडसम किस्म के परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, सारी टीमें करती हैं। बिकॉज प्राइवेट लीग्स है ना, तो आप मोटिवेट करते हैं लोगों को इस तरह। अब वो मुल्क और कौम के लिए तो खेल नहीं रहे, वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स में आपको पूरे पाकिस्तान से लोग खेल रहे होते हैं, सिर्फ लाहौर के नहीं होते। या कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग खेल रहे होते हैं, सिर्फ कराची के नहीं होते। सो आप उसी तरह जो अपने कॉर्पोरेट जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप फिर इंसेंटिवाइज करते हैं उसको, जिस तरह आप अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को या जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनको करते हैं। इस तरह प्लेयर्स जो हैं वो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे साथ होते हैं, उनको भी हम उस तरह इंसेंटिवाइज करते हैं। सो वो भी ऑब्वियसली वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। राना साहब भाई, ये भी बताइए कि क्योंकि इस लीग को मुकम्मल किया जा रहा है और एक मुश्किल हालात में इसको मुकम्मल किया जा रहा है, इस लीग के आगाज़ से पहले बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान कुछ मामलात तनाज़ा का शिकार बन रहे थे। उस हवाले से बताएं, क्या इस लीग के मुकम्मल होने के बाद क्या दोबारा तो नहीं पीसीबी और फ्रेंचाइज आमने सामने होंगे? नहीं, देखिए, हमने आमने सामने वाला तो मुनासिब नहीं है। आमने सामने हम कभी भी नहीं हुए। ऑब्वियसली वो मीडिया में थोड़ा सा इस तरह का चल जाता है। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है मानी साहब के विज़न के मुताबिक कि हम इसको दुनिया की नंबर 1 लीग मानी साहब बनाना चाहते हैं। अब अगर आप कोई खूबसूरत सी दुनिया की बुर्ज खलीफा जो बिगेस्ट जो लार्जेस्ट टावर है, अगर आप उसकी बेस गलत रख देंगे तो वो कितनी देर सस्टेन कर जाएगा। सो इसी तरह अगर आप इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं तो आप इसकी बेस ठीक करनी पड़ेगी, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कभी भी नहीं बन पाएगी। सो हम उसके अंदर हम आपस में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि यार इस लीग के लिए क्या बेहतर है। और जब ये जो पोस्टपोनमेंट वाली बात जब आई
सो ऑब्वियसली बायोसिक्योर बबल जब मेंटेन नहीं हो सका तो हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ा और फिर विंडो जो है एज़ पर पीसीबी सिर्फ जून में अवेलेबल थी या जनवरी में नेक्स्ट ईयर। सो उसके लिए जब एनसीओसी ने इनको परमिशन नहीं दी पाकिस्तान में बिकॉज कोविड केसेस बढ़ रहे थे, सो हमने इनको सजेस्ट किया कि आप अबू धाबी में या दुबई में करवा लें। तो उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आपको पता है बड़ा मुश्किल काम होता है 20-25 दिन के अंदर इतना बड़ा इस लेवल का टूर्नामेंट अरेंज करना। बट एट द एंड ऑफ द डे वो उनके जो सारी टीम है, सलमान नसीर वगैरह, वानी साहब, वसीम खान जी, वहाँ जब जाके बैठे और उन्होंने वहाँ पे फिर निगोशिएट किया तो फिर अब देख लें आप इंशाल्लाह हम तकमील की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीएसएल के लिए बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आप लोगों का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ इस लीग के सिलसिले में, तो 4 साल बाकी हैं। अगले 4 साल के लिए आप क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड या इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट टीम? इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट टीम। देखें, आप मुझे बताएं कि हफीज़ भाई अगर आप समझते हैं कि वो एक अच्छा बैट्समैन नहीं है तो बिल्कुल आप स्टैट उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। फ़खर भाई अगर आप समझते हैं कि वो फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान नहीं बने, चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को उन्होंने हराया, हमने कभी किसी इतने बड़े इवेंट में इस तरह के जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता था, वर्ल्ड कप में शायद हम आज तक नहीं जीते। सो अब इसी तरह आपके पास जो आपके बैन डंक हैं उन पूरी दुनिया उनको मानती है, पहचानती है। ज़ीशान अशरफ आपका एक उभरता हुआ डोमेस्टिक का सितारा है, उसके बाद आगा पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में नंबर 1 बना है। सो ऑब्वियसली आपकी एक रिटेंशन पॉलिसी होगी। रिटेंशन के वक्त हम देखेंगे कि हमने किन को प्लेयर को रिटेन करना है, जो हमारा कोर ग्रुप है। उसके बाद फिर हमने जो ड्राफ्ट में अवेलेबल ऑप्शंस होगी उसमें से देखेंगे। सो डेफिनेटली अगर हमें इन प्लेयर से बेहतर को पाकिस्तानी प्लेयर नज़र आएगा जो अभी तक हमारी नज़रों में तो नहीं है, सो अगर आप बाबर आजम खुदा न खास्ता ना परफॉर्म कर पाए तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कराची क्या लेगा? मुझे ये भी हमें बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन थे नजम सेठी, उनके दौर में पीएसएल अच्छी चली या अब मौजूदा दौर में अच्छी चल रही है, उनका डिफरेंस क्या था दोनों के दरमियान? देखिए, नजम भाई ऑब्वियसली मेरे बड़े भाइयों की तरह है और उनका इस लीग को लॉन्च करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है और अगर वो ना होते तो शायद ये लीग लॉन्च ना होती और हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन एक बुनियादी जो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनसे मिस्टेक हुई है, जहाँ पे एक बुनियादी चैलेंज जो इसके अंदर की बेस में बढ़ गया ना, वो थी इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है लीग का, वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं बन पाया, ठीक है। और उसमें जब हमने उस वक्त उनको पॉइंट आउट किया स्टार्ट में, तो उस वक्त उन्होंने हमें कहा कि यार आप एक दफ़ा लीग होने दो, बिकॉज 1 महीने के अंदर अंदर 2 महीने में उन्होंने लीग करवानी थी। सो उन्होंने कहा कि यार ये हमें लीग करानी ज़रूरी है, हम जैसे ही ये ख़त्म होगा हम इसकी अलहदा कंपनी बनाएंगे, पूरा साल उसका अपना सेक्रेटेरिएट होगा, उसके अपने एम्प्लॉयज़ होंगे, वो सारा साल काम करेगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। उनके 2 साल दौर में पहले जो एग्जेक्टिव कमेटी के हेड के तौर पे जब उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद जब वो चेयरमैन बने उसमें वो ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, बावजूद हमारे बेहद तवज्जो दिलाने के कि सर आप इसको प्लीज़ इसको ठीक कर लें। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी वो ब्रांड तो बन गया बट उसकी बेस गलत है। आप बेस ठीक करने जाते हैं तो अब एहसान मानी साहब की भी कोशिश है और ख्वाहिश है और वो पूरा कोशिश भी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अपने टनोर में अगर वो इस लीग की बेस ठीक कर गए ना तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी सर्विस होगी। सो अब जब वो नजम भाई टेलीविज़न पे आके कहते हैं ना कि हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमें पैसे कमाने नहीं आए उस तरह, तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि नजम भाई इसका मॉडल ऐसा है कि आप नहीं कभी इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते। जो आपने क्या कहते हैं उसको, जो आपने बेसिस बनाई है उसमें हमारा ख्याल तक जब पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान में आने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हो सकी। कोविड आ गया और बहुत सी रीज़न। अब देखें ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। टिकट्स है, टिकट्स का 70% जो है रिसीट्स का वो फ्रेंचाइज को जाता है और 30% जो है पीसीबी को जाता है। अब टिकट की स्ट्रैटेजी हम बनाते नहीं हैं। अब आप एक ऐसा बिज़नेस चला रहे हैं जिसकी 70% इनकम आपको आनी है, लेकिन उसको रन कैसे करना है ये आपका इख्तियार नहीं है। सो एक ये बस, फिर जो आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पे इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा ये कि चलें लाहौर या कराची 2.6 की, लाहौर 2.5 की और कोयटा 1.1 की, तो डिफरेंस क्या है? लाहौर बड़ा शहर है, अच्छा बड़े शहर का हमें क्या फ़ायदा, हमें टोल टैक्स तो नहीं मिलेगा। बड़े शहर का मतलब है कि स्टेडियम बड़ा है, स्टेडियम बड़ा है तो उससे जो रिसीट आएगी वो फिर लाहौर कलंदर को जानी चाहिए ना, बिकॉज और कोयटा की जो रिसीट है वो कोयटा को जानी चाहिए, या आप जो है वो स्टेडियम जो है वो शेयर कर ले एक दिन, उनको दे दे एक दिन। सो
आपने उनकी फ़ीस में तो डिस्पैरिटी रखी, रिसोर्स में नहीं रखी। सो रिसोर्स में एक्चुअली उस वक्त भी ये बात हुई थी कि इसको होम एंड अवे होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो अगेन रजब भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि पाकिस्तान को एक खूबसूरत प्रोडक्ट दे दिया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन रहा है, लेकिन उसकी बेसिस गलत होगी। उसको जब हम जितनी जल्दी एड्रेस कर लेंगे, इससे खूबसूरत प्रोडक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगा और दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। राना साहब 6 एडिशन हो गए, क्या आज भी फ्रेंचाइज खसारे में है? देखें इस लीग के कितने पार्टनर्स हैं? पीसीबी, फ़ैन, फ्रेंचाइज और एडवर्टाइज़र्स जो हमारे हैं स्पॉन्सर्स, ये 4 लोग हैं ना। इसमें सिर्फ फ़ैन को तो खुशियाँ मिल रही हैं, आपने देखा क्या कनेक्टिविटी है, क्रिकेट मिल रही है, क्वालिटी क्रिकेट उनको मिल रही है अपनी अपनी टीमों के साथ, वो बड़े डाई हार्ड फ़ैन हैं उनके। सो उसके बाद पीसीबी को ऑब्वियसली इनकम आ रही है, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल, तभी तो उन्होंने 8 मिलियन से उठा के $38 मिलियन कर दिया। सिर्फ एक पार्टनर लूज़ कर रहा है और वो है फ्रेंचाइजी। सो आप एक अगर ऐसा बिजनेस एक ऐसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं जिसमें बाकी सारे कमा रहे हैं, सिर्फ एक पार्टनर नहीं कमा रहा, तो वो बिज़नेस तो नहीं चल सकता ना। सो वो अगर आप किसी मैनेजमेंट क्या आप टीम ओनरशिप भी चेंज कर दें, इवेंचुअली जब आपका बिज़नेस मॉडल ही ठीक नहीं है, सो वो कैसे चलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमने इस ब्रांड को आगे लेके जाना है तो हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आखिरी सवाल करूँगा, लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए क्या पैगाम देंगे, थोड़ा सा बता दें। देखिए, लाहौर कलंदर्स के फ़ैन जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने डाई हार्ड फ़ैन, इतने कमिटेड फ़ैन नहीं देखे। सो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू देम। दूसरी बात ये है कि हमारी कोशिश थी कि हमारी टीम जो है वो रोप के अंदर लड़े और हमारे लिए ट्रॉफ़ी जीत के लाए, फैंस के लिए ट्रॉफ़ी जीत के लाए। और फैंस जो हैं वो रोप के बाहर, जिस तरह हमने वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया, मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू की है, सो वो वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, ताकि हम जो है अगला PSL यहाँ पे करवा सकें। सो एक जंग तो हमारे प्लेयर ऑलरेडी हार चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन वाली जंग है, ये इंशाल्लाह हम ज़रूर जीत के दिखाएंगे और सारा लाहौरी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि 6 महीने के बाद लाहौर कलंदर्स के प्लेयर अपने फैंस के दरमियान खेलें, न सिर्फ खेलें बल्कि परफॉर्म भी करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने पूरा समराइज़ किया कि क्या किस पे क्या हुआ, प्लेस ने परफॉर्म नहीं किया, ये उन्होंने भी एडमिट किया और उन्होंने ये भी कहा और शुक्रिया भी अदा किया अपने फैंस का जिन्होंने इस परफॉर्मेंस पर भी उनको सपोर्ट किया। लाहौर कलंदर्स ने एक CEO का ये भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मिलकर इसको एक बड़ा दुनिया का ब्रांड बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये बनेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।